अगर फॉर एग्जाम्पल आपको डेट 6%, 8%, 12%, 18% तक भी मिलता है और आपके पास उतने मार्जिन है, उतनी प्रॉफिटेबिलिटी है, उतना कैश फ्लो है, आपको डेट ही लेना चाहिए। मैं इसको कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ प्लीज, कि जैसे समझ लीजिए आप जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो कोई भी पैसा इक्विटी या डेट के फॉर्मेट में आप जो भी पैसा लगाते हैं उसके ऊपर आप कितना कमाते हैं ओवरऑल फंड्स के ऊपर, उसको बोला जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बराबर। यानी आपने जो धंधे में पैसा लगाया उसके ऊपर आप कितने टके से कमा रहे हो। बिल्कुल समझ लीजिए आपके बिजनेस में आपने जो पैसा लगाया उसके अंदर आप 25% से पैसा कमा रहे हो नेट रिटर्न। अगर आप डेट लेते हो, समझ लो वो 12% का लेते हो, ठीक है, तो आपको जो डिफरेंशियल है वो पॉकेट में रखने मिलता है। तो अगर आप बिजनेस के अंदर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इफ इट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, देन एज एन इक्विटी शेयर होल्डर यू आर मेकिंग मच मोर मनी, बिकॉज आपके पैसे के ऊपर आपको खुद का पैसा भी मिलता है इक्विटी के ऊपर, और जो डेट के ऊपर आपने डिफरेंशियल गैप आई आपकी वो भी आपके पॉकेट में जाती है। बट किसी रीजन से अगर आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर ही रिटर्न डेट की कॉस्ट से कम कमाया तो वो इक्विटी के पॉकेट में जाता है। तो ये डिसीजन बहुत सिंपल हो जाता है, यू हैव टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ डेट एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।